समर्पित है, यहाँ के रहने वाले समस्त जनमानस को समर्पित है। समापन था और 51,000 की संख्या पर यहाँ पर सामूहिक वंदे मातरम करके इस कार्यक्रम का समापन किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिन लोगों ने इस देश में वास्तव में इस देश की आज़ादी के बलिदान दिया, महापुरुष हैं और महान योद्धा रहे हैं, उनसे उनका परिचय करवाना, बहुत सारे ऐसे महोत्सव का करने का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य था। हमारे इतिहास के पन्नों पर ऐसे बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनके इतिहास सभा चलाई है, जो हमारे बीच में इनको याद नहीं किया जा रहा है, उनको हम याद करें। अमृत महोत्सव सच्चा अमृत महोत्सव वही होगा कि हम आने वाले समाज के लिए भी कुछ करें। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त केडीसी बापू स्टेडियम में मौजूद है। आज यहां पर अमृत महोत्सव का समापन हुआ है। जैसे कि उत्तर प्रदेश या लखनऊ में 16 तारीख से इसका आयोजन चल रहा था, कई जगहों पर इसका अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। ये हमारे जो स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी शहादत दी, कितने सारे संघर्ष के, उनको लेकर के ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर लखनऊ के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं केडीसी स्टेडियम में और अपने जो है परफॉर्मेंस से वहाँ यहाँ पर दे रहे हैं और ये याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो सेनानी थे वो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए किस तरीके से संघर्ष किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद थे, अभी कुछ क्षणों पहले यहाँ से वो गए हुए हैं और यहाँ पर जो है कई सारे बातों को लेकर कि जिस तरीके से हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, जो हमारे देश के शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको लेकर भी कई सारे यहाँ पर बातें बताई और लोगों को जागरूक किया। ये बताइए कि जो यहाँ पर आज ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, अमृत महोत्सव का उद्घाटन भी हुआ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सुनाई नहीं पड़ रहा। आज यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ है अमृत महोत्सव का, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। देश के लिए मैं विनोद राय, RSS से हूँ। देश के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे आज जो बच्चे हैं झंडारोहण हुआ है, 75,000 झंडारोहण हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी पहली बार ही ऐसा एक विश्व रिकॉर्ड बना है। ये हमेशा होना चाहिए, ये ऐसा हर साल होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। ये देश को समर्पित है, यहाँ के रहने वाले समस्त जनमानस को समर्पित है। ये एक हर्ष उल्लास का विषय है और ये होना चाहिए। हर साल ये राष्ट्रीय एकता का कहते हैं प्रतीक है। ये हर साल होना चाहिए। बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहा है मन, बहुत खुश एकदम। बच्चों को परफॉर्मेंस भी चल रही है हर कॉलेज को, तो देखेंगे खास करके औरतों की अस्मिता के लिए जो बात हुई है वो सबसे अच्छा हुआ है। चलिए, थैंक यू। हाँ सर, आज ये बताइए, 19 नवंबर से रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस से प्रारंभ हुआ था। पूरे महानगर में विभिन्न नगरों में विभिन्न स्थानों पर मनाया गया है और लगभग पूरे महानगर में 1,000 लगभग कार्यक्रम हुए हैं। ये समापन था और 51,000 की संख्या पर यहाँ पर सामूहिक वंदे मातरम करके इस कार्यक्रम का समापन किया गया है। और इस कार्यक्रम के मनाने का अपना ये उद्देश्य है कि ये आज़ादी कुछ वर्षों की नहीं है, एक लंबा संघर्ष चला है। लगभग 1000 वर्षों के संघर्षों के उपरांत ये आज़ादी प्राप्त हुई है। ऐसे अनगिनत हमारे पास ऐसे क्या वो पीछे छोड़ के चले गए आप? क्या मतलब आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है? वास्तव में इस कार्यक्रम के द्वारा वो संदेश समाज में गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिन लोगों ने इस देश में वास्तव में इस देश की आज़ादी के बलिदान दिया, जिनका नाम योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया गया, उन बलिदानियों को, उन हुतात्माओं को याद करने का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उन लोगों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं जिनका योगदान इस आज़ादी में वास्तविक रूप से रहा और जिनके नाम को दबा दिया गया। आज योगी जी ने काकोरी कांड की चर्चा करी, चौरी चौरा कांड की चर्चा करी, उन महान विभूतियों के नाम लिए गए जिनके नामों को दबा दिया गया था। आज वास्तविक इतिहास इस देश का जो पढ़ा जाना चाहिए था, आज वो इतिहास इस देश के सामने आ रहा है और वास्तव में तभी सार्थकता है कि उन दबे कुचले नामों को निकाल कर समाज के समक्ष रखा जाए और आने वाली पीढ़ियों को उन बलिदानियों के योगदान को बताया जाए, तब अमृत महोत्सव सफल होगा। अन्यथा हम लोग जो इतिहास पढ़ते चले आए हैं, उस इतिहास को अगर नहीं सही से पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां, बच्चों को सही जानकारी नहीं हो पाएगी। इस कारण मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बच्चों की इस भीड़ ने वास्तव में ये सिद्ध किया है
कि इससे अच्छा आयोजन नहीं हो सकता। मैं पूरे लखनऊ महानगर के सभी विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबने इतना अच्छा कवरेज किया और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप क्या कहना, हाँ क्या कहना चाहते हैं? सर आइए, आप इधर आइए। ये बताइए, आज इतना बढ़िया यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अब क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस अपनी कर रहे हैं। बच्चे तो जो भी जितने हमारे शहीद हैं, जितने शहीद, उनको एक बार आज फिर से याद करने का मौका है, तो क्या कहेंगे आप? ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उस पे और संगठन के आह्वान पे 1 महीने से कार्यक्रम लगातार। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वयं तिवारी है, मैं हनुमान नगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। 1 महीने से पूरे महानगर में छोटी छोटी इकाइयों में कई जगह कार्यक्रम हो रहा था। आज उसका समापन कार्यक्रम है, तो जितने भी विद्यालय के बच्चे हैं ढेर सारे और जो स्पोर्ट्स से जुड़े लड़के हैं, उनका सबको मिला के प्रोग्राम किया गया था। कार्यक्रम का मेन मोटिव ही यही था कि जो देश के जितने महापुरुष हैं और महान योद्धा रहे हैं, उनसे सबका परिचय करवाना। बहुत सारे ऐसे महापुरुष रह गए हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानता नहीं है, उनसे सबसे इन छोटी जगह पे कार्यक्रम हो करके यही शुरू किया गया था कि सब तक वो उनके बारे में पहुँचे। आज की पीढ़ी जाने कि कैसे देश की आज़ादी हुई या कैसे महापुरुषों ने क्या क्या बलिदान दिया। तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर यही वाला कार्यक्रम था। ये उसका आज एक समापन कार्यक्रम है, तो सभी बच्चों के साथ वो आज कार्यक्रम किया गया है। थैंक यू। हाँ, क्या कहना? बच्चों को या नई जनरेशन को या जो भी जिसको ज्ञान नहीं है उसको सच इतिहास बताया जाए, और जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं या राष्ट्र के प्रति काम किया है, उनके बारे में जानकारी बच्चों को दी जाए। बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है। यही संघ का मेन ध्येय है और संघ सबको साथ लेकर चलता है। समरसता उसका मेन ध्येय है। हर छोटे बड़े, अमीर गरीब को साथ लेकर चलना यही संघ की संदेश है। हाँ, संदेश। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आज आज़ादी अमृत महोत्सव का समापन हुआ है उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ की बात करें तो कई दिनों से ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा था। आज के केडीसी बापू स्टेडियम में इसका समापन किया गया है, और जितने भी लखनऊ के विद्यालय हैं वहाँ से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। अपनी जो है नृत्य कार्यक्रम हो रहा है, उनके अनेकों यहाँ पर उनके जो परफॉर्मेंस हो रही हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा किया। मेन उद्देश्य यही था कि जो हमारे सेनानी थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी कुर्बानियां दी है और हमारे देश को आज़ाद कराया है। आज 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर इन लोगों ने बच्चों को भी बताने का यही संदेश था। ये आज कैसा लग रहा है आपको? ये आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है और ये आज उसका समापन है, तो कैसा लग रहा है इतने सारे बच्चों के बीच में आज परफॉर्मेंस? क्या कहना चाहते हैं आप? अरे हमारी और हमारे यूपी का पूरी जनता ने इस आज़ादी के महोत्सव को बहुत पॉजिटिव में 100% लोग इससे खुश हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट ने जो भी यूपी के बारे में मेडिकल डिसीजन लिया और सारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनवाए, कानून व्यवस्था बनवाया, पूरी ध्वस्त हो गई थी पिछली सरकार में। कानून व्यवस्था जंगल राज हो गया था। योगी जी ने कानून व्यवस्था पूरी तरह से 100% सक्सेस हैं, सफल हैं। आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आज के दिन काफ़ी अच्छा लग रहा है और यूपी की जनता इससे बहुत खुश है। थैंक यू। आप सर क्या कहना चाहते हैं आज जिस तरीके से यहाँ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? हम सभी लगातार 19 तारीख से महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्म जयंती से हम सभी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का करने का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य था, हमारे इतिहास के पन्नों पर ऐसे बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनके इतिहास को प्रदर्शित नहीं किया गया, वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया। ऐसे महापुरुषों के इतिहास को, ऐसे महापुरुषों के व्यक्तित्वों को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए हम सभी 1 महीने का यह कार्यक्रम 16 तारीख तक चलना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको आगे बढ़ा दिया गया। इसके लिए हम लोगों ने लगातार अथक प्रयास जगह जगह पर अमृत महोत्सव समितियां बनाकर कार्यक्रम किए गए और ऐसे महापुरुष, अदृश्य महापुरुषों को याद करने के लिए, और जो हमें आज़ादी मिली, हमें जो स्वतंत्रता मिली है, उसमें हमारी स्व की अनुभूति क्या रही है, हम अपने स्व को किस प्रकार से भूल रहे हैं, और अपने स्व को प्रदर्शित करने के लिए, स्वाधीनता को प्रदर्शित करने के लिए और ऐसे अदृश्य लोगों को याद करने के लिए सबकी जन जन की इस आज़ादी में सहभागिता रही है। ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए हम सभी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं।
ठीक, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं सर, आज इस तरीके से यहाँ पर के प्रोग्राम हुआ, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? मैम, आज़ादी के आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारी आज़ादी में योगदान दिया है अपना। लेकिन हम आज की पीढ़ी से ये भी कहना चाहेंगे कि हम लोग भी अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करें कि आने वाला भविष्य जो है वो हम लोगों को याद करें। वो हम लोग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। आज हम लोग आज़ाद तो हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे काम कर सकते हैं। आज हम लोगों को वृक्षारोपण पे काम करने की आवश्यकता है, हम लोगों को पर्यावरण पे काम करने की आवश्यकता है। हम लोग आज पॉलीथीन मुक्त कर सकते हैं भारत को, तो इस पर हम लोग काम कर सकते हैं और ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमें भी याद कर सकती है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, सच्चा अमृत महोत्सव वही होगा कि हम आने वाले समाज के लिए भी कुछ करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। सर ये बताइए सबसे पहले तो, अच्छा आप तो पूरा यहाँ का मैनेजमेंट देख रहे हैं, आपके हाथों में यहाँ देख रहे हैं, हम कार्यकर्ता खाली है। अच्छा, कार्यकर्ता है। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? निर्देश कुमार दीक्षित। तो आज अच्छा अधिवक्ता है, तो ये बताइए कि जिस तरीके से आज यहाँ पर अमृत महोत्सव का समापन है आज, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि जिनको लोग भूल गए थे उनको याद किया जा रहा है। हम लोगों ने श्रृंखला चलाई है कि जो हमारे बीच में जिनको याद नहीं किया जा रहा है उनको हम याद करेंगे। जिनको लोग भूल गए हैं, जैसे ताता टोपे हैं, जो परिवार के लोग चाय बेचते हैं कॉर्पोरेशन पे, हम उनको याद कर रहे हैं। जिनको लोग भूल गए हैं, जो बेफिक्र हुए हम लोग हैं, जिनकी यादें नहीं आ रही हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, यादें दिला रहे हैं। उसके माध्यम से हम लोग बहुत खुश हैं आज समापन करने से। धन्यवाद जी, थैंक यू। आपसे तो सर बात कर चुके हैं। देखिए, मैंने जितने सारे लोगों से यहाँ पर बात की है उन लोगों का भी यही कहना है। और ये जो आज अमृत महोत्सव मनाया गया है, जो हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कैसे कैसे संघर्षों लड़े और बलिदान भी हुए, आज उन्हीं को याद करते हुए ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था और आज उसका समापन है। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।